फ्रीडम एट मिडनाइट वैसे तो रिलीज हुए कई दिन हो चुका है, लेकिन अभी इसका बहुत ही ज़्यादा बवाल चल रहा है, तो रिव्यू करेंगे सीरीज का। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। फ्रीडम एट मिडनाइट एक पुस्तक के ऊपर बनी हुई सीरीज है, जिस पुस्तक को लिखा था अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज कोई पुस्तक लिखेगा तो अपने पुस्तक में अपने पपेट का तो गुणगान करेगा ही नहीं करेगा। अब तो लगभग सब जान चुका है कौन उसका पपेट था, तो इस सीरीज में भी उसका गुणगान दिखाई देता है। डायरेक्टर कोशिश तो किया है लेकिन वो नाकाम रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि देश के हर मानुष को पता है कि वो लोग कैरेक्टर क्या था, वो लोग का चरित्र क्या था, क्या चाहता था यहाँ पे वो, और किस तरीके से अंग्रेजों का पपेट बन के यहाँ पे खेल खेल रहा। ठरकी चाचा और एडमिना चाची के नज़दीकियाँ को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है इस सीरीज में। एक जगह तो यास बापू भी जैसे लगा कि पप्पो लेगा एडमिना चाची को, देख के लग रहा है जैसे उसके मन में चल रहा है, काश इसके साथ भी मुझे अपने एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाए। बापू का तो मजा आ जाता, वो दोनों तरफ लेके तो सोता ही था, सैंडविच मसाज लिया करता था। बापू के मन में उस सीन को देख के आपको लगेगा कि इसके मन में चल रहा है कि एक बार मुझे इसके साथ भी वही मसाज लेने का मौका मिल जाए, बस मजा आ जाएगा। जिसने हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके लिए तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरा पड़ा है। यदि मुझे कोई कह देता है ना ये ठरकी चाचा और अय्यास बापू ने देश को आज़ाद दिलाया, तो बस मेरे मन में तो एक ही बात आता है, भाई कहाँ है वे मेरा जूता। उस जूते से उसका करो सुताई, वो भी भीगा हुआ, क्योंकि ये लोग का जितना भी कच्चा चिट्ठा था अब सब के सब खुल के हमारे सामने आ चुका। हाँ, कुछ भक्त है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं जिसको मिर्ची भी लगेगी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। जब भारत को 1947 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिया गया, उसी टाइम लगभग उसी समय में 40 से ज़्यादा देशों को यही चीज़ दिया गया था। वहाँ तो कोई नहीं था ठरकी चाचा अय्यास बापू, वहाँ भी तो इसी तरीके का ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिया गया। वहाँ पे तो कोई नहीं था ये, तो उसको कैसे आज़ादी मिल गया। और वो सभी देश किस्मत वाला था क्योंकि उसके पास ये दोनों नहीं था, नहीं तो उन लोग का भी वही हाल होता जो इस भारत का हुआ। खंड खंड करके हमें दिया गया, नासूर की तरह दिया गया है हमें ये, और जिसके लिए बांटा उसको हमारी छाती पे ही छोड़ गया ये लोग, जिसके वजह से 70 साल तक हम गर्त में और बहुत ही ज़्यादा गर्त में जाते रहे। अय्यास बापू का जो किरदार निभाया है एक्टर, भाई कमाल का एक्टिंग किया है उसने। उसके शकल से उसकी काइयापन दिखाई देता है, उसके कैरेक्टर से धूर्तता दिखाई देता है, हिंदुओं के प्रति उसके अंदर नफरत दिखाई देता है, उसके शकल में दिखाई देता है। इस स्तर का उसने एक्टिंग किया, एकदम ज़बरदस्त किया। और ठरकी चाचा तो एकदम आज के पप्पू के जैसे दिखाई देता है। चाहे उसको कितनों ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया है डायरेक्टर, लेकिन दिखता है एकदम पप्पू ही था ही पप्पू, वो भी जिसको हमारे ऊपर ज़बरदस्ती चेप दिया गया। अभी भी कोशिश किया जा रहा है उन्हीं ताकतों के द्वारा कि पप्पू को फिर से इसके ऊपर डाल दिया जाए। ऐसे ही पप्पू कई देश में डाला गया, देखो क्या हाल है पूरी दुनिया में। यूक्रेन तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक पप्पू ने क्या हाल किया पूरे देश का, बड़े बनाए देश, संपन्न देश का पूरा कबाड़ कर दिया। लौह पुरुष के कद को बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाने का कोशिश किया गया है इस सीरीज में, उसमें भी वो नाकाम ही रहा है, क्योंकि उनका एक ऑरा ही अलग है जो हमारे मन में बसा हुआ है। उनको मात्र देख लेने से उनका ऑरा हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया इसमें, ना ही हुतात्मा वीर सावरकर जी के बारे में कुछ भी बताया गया है इस सीरीज में। वैसे भी सीरीज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 30-35 मिनट के 7 एपिसोड है इसमें। अब बहुत ही कम समय को दिखाया गया है, जबकि यदि बना रहे हो थोड़ा और लंबा बनाओ, अच्छी तरीके से दिखाओ, जो ही दिखा रहे हो उसी को दिखाना चाहिए था इन लोगों को। हाँ, बजट बहुत ही अच्छे खासे दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी से दूर नजर आता है। बैकग्राउंड में जो भी लाइटिंग है, जिस तरीके का इंटीरियर दिखाई देता है, उस दौर का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उस तरीके की लाइटिंग, उस तरीके इंटीरियर तो अभी हमारे सामने दिखाई देता है, जबकि उस दौर में दिखाने की कोशिश किया है डायरेक्टर, लेकिन वो चीज़ दिखता बहुत ही ज़्यादा भव्य है। हमें वो इरिटेट नहीं करता है,
बस रियलिटी से थोड़ा दूर दिखता है। वैसे सीरीज बहुत ही अच्छी बनी है, देखने लायक है, देखना चाहिए। जिसको भी इतिहास में इंटरेस्ट है उसको जरूर इस सीरीज को देखनी चाहिए। बस एक दिक्कत है कि लगभग 30 से 35% डायलॉग इंग्लिश में आपको सुनने को मिलेगा। पता नहीं किसके लिए लोग सीरीज बनाता है, भारतीयों के लिए बनाता है, किसके लिए बनाता है। भाई हिंदी से क्या तकलीफ है इन लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता है। भारत में मुश्किल से 3 से 4% आदमी इंग्लिश को समझ सकता है और ये लोग अपना अंग्रेजी पेलते रहता है। पता नहीं किसके लिए बनाता है। बताया जाता है राइटर ने पुस्तक में तो बहुत ही ज़्यादा दिखाया था अपने पपेट को ग्लोरीफाई करके, लेकिन इस सीरीज में डायरेक्टर नाकाम रहा है उसको ग्लोरीफाई करने में। बहुत सारे घटना को संक्षिप्त में दिखाने की कोशिश किया है। डायरेक्शन मैं अच्छा कहूँगा इसका। मैं इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।